सर जी इस बार कौन सा निबंध आएगा, इस बार परीक्षा में जब हम जाएंगे तो हिंदी परीक्षा में कौन सा निबंध आएगा, बस ये बता दीजिए। ये कमेंट हजारों की संख्या में बच्चों का आ चुका है। बात यह है कि जिस निबंध को आप याद करके जाते हैं वो परीक्षा में आता नहीं है, और जो परीक्षा में आता है वो आपको याद नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चे, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा निबंध आपको याद करके जाना है और कौन सा निबंध इस बार परीक्षा में आने वाला है। तो ये ना हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके परीक्षा में 6 निबंध रहेगा और 6 में से कोई एक बनाना होगा, ठीक है ना। जैसे 6 निबंध कोई भी दे दे, जैसे साहित्य और समाज पर दे दे, मोबाइल और इंटरनेट पर दे दे, बेरोजगारी पर दे दे, महामारी पर दे दे, किसी भी चीज पर दे सकता है। 6 रहेगा और 6 में से एक आपको बनाना है। लेकिन बात तो यही है ना कि सर कौन सा याद करें, क्योंकि निबंध तो अनगिनत है, बहुत सारे निबंध हैं, तो उसमें से हम याद कौन वाला करें कि एकदम सेम टू सेम परीक्षा में लड़ जाए। तो आज ये वीडियो स्पेशल इसीलिए हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को हम ये बता सकें कि इस बार परीक्षा में कौन सा निबंध आने वाला है और कौन सा निबंध आपको याद करके जाना है। तो प्यारे बच्चे, निबंध कितने नंबर का होता है ये तो आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष इंटर एग्जाम में 8 नंबर का निबंध पूछा जाता है, और यह 8 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से निबंध लिख देते हैं तो आपको 8 में 8 नंबर मिल जाता है। लेकिन निबंध लिखने में थोड़ा बहुत भी गलती अगर हो जाए तो नंबर आराम से काट लिया जाता है, फिर आप कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हमें निबंध लिखना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि ये तो हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आपको आज सिर्फ गेस क्वेश्चन यानी कि गेस निबंध बता देंगे कि कौन सा निबंध आपको याद करके जाना है, क्योंकि फालतू का समय अलग अलग निबंध को याद करने में आप बिताएंगे तो कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए वही निबंध याद करिए जो परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम सभी निबंध के बारे में आपको बताते हैं। लगभग 10 से लेकर के 14-15 निबंध हम आपको बताएंगे। उसमें से कोई भी 6 आपके परीक्षा में पूछेगा और उस 6 में से कोई एक प्यारे बच्चे आप लोगों को बना देना है, निबंध लिख करके आ जाना है। तो आइए इस वीडियो को आप लोग शेयर किए बिना मत रहिएगा। अगर ये वीडियो अगर लगे कि भाई हेल्पफुल है हमारे लिए तो इसे सब जगह पे आप लोग शेयर करिएगा। और अपना ये जो परिवार है टारगेट बोर्ड हिंदी एंड इंग्लिश, इस परिवार को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस परिवार के साथ और अधिक संख्या में बच्चे जुड़ सके। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला निबंध जो महत्वपूर्ण निबंध है, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, जो भी महत्वपूर्ण निबंध है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी महत्वपूर्ण निबंध है जो इस वर्ष आप लोगों को याद करके ही जाना है परीक्षा में, अगर ये वाला निबंध याद करके नहीं जाओगे तो बड़ा पछताओगे। तो इसलिए इस निबंध को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहला प्यारे बच्चों एकदम आप लोग याद करके जाइएगा साहित्य और समाज पर। ध्यान से सुन लीजिए, साहित्य और समाज 12वीं क्लास के लिए यह एक निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस निबंध को आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि लगभग हम देखे हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा में लगभग प्रत्येक वर्ष अधिकांश वर्ष ये वाला निबंध पूछा है और ये निबंध आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। तो इसको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन या फिर कभी कभी परीक्षा में छात्र जीवन भी करके दे देता है, ठीक है ना। तो परीक्षा में इस तरीके से कुछ आ जाएगा, परीक्षा में आपका इस तरीके से कुछ आ जाएगा, जैसे रहेगा छात्र जीवन, छात्र जीवन, या फिर छात्र जीवन के जगह पर इसी को विद्यार्थी जीवन कर दे, दोनों बात बराबर होगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा। तो छात्र जीवन एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको भी याद करिएगा। तो सबसे पहला हम आपको बताए साहित्य और समाज, दूसरा बताए हम आपको छात्र जीवन। अब अगले नंबर में चलते हैं कि अगली बारी किसकी है। प्यारे बच्चों, अगला नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है वो होता है इंटरनेट के ऊपर। जैसे मोबाइल और इंटरनेट, जैसे आपके परीक्षा में आ जाएगा कि मोबाइल और इंटरनेट पर निबंध लिखें, ठीक है ना। मोबाइल और इंटरनेट, मोबाइल और इंटरनेट। अगर मोबाइल पर नहीं आएगा तो सिर्फ इंटरनेट पर आ सकता है, ठीक है ना। और इसी के बारे में पूछ देगा कि ये वरदान है कि अभिशाप है, तो इस तरीके से रहेगा मोबाइल और इंटरनेट वरदान और अभिशाप, वरदान और
अभिशाप। मतलब मोबाइल और इंटरनेट हम लोगों के लिए अच्छा है कि बुरा है, कुल मिलाकर के यही इसमें लिखना है, ठीक है ना। तो मोबाइल और इंटरनेट के बारे में पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों चौथा नंबर में अगर हम लोग आ जाएं तो चौथा नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधन। चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा, वो है प्राकृतिक संसाधन। यह बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। तो जितने भी निबंध हम आपको बारी बारी से क्रम से बता रहे हैं, जैसे 1 नंबर में बताए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में बताए वो भी सबसे ज्यादा, 3 नंबर में, इस तरीके से आप लोग याद करते चले जाइएगा, ठीक है ना। मतलब 1 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 नंबर उससे थोड़ा कम, 3 नंबर उससे थोड़ा कम, इस तरीके से कर करके ना अगर आप लोग याद करते हुए आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चे हमें लगता है कि एक एक निबंध आप लोग याद भी कर लेंगे और छूटेगा भी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो चौथा हो गया। अब प्यारे बच्चों आते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर निबंध कौन सा है, तो 5वां नंबर निबंध याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है बाबू, 5वां नंबर जो निबंध है वो कौन सा है, याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, यह एक इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको आप लोग जरूर याद करके रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में कई बार यह निबंध पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 5वां नंबर हो गया। अब प्यारे बच्चों आते हैं 6ठा नंबर में। 6ठा नंबर जो निबंध है ना, ये नारी शक्ति के बारे में पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ देगा राष्ट्र निर्माण और नारी शक्ति, ऐसे करके पूछ सकता है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र, इस कलर से नहीं दूसरे कलर से हम लिख देते हैं, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नारी, इस तरीके से करके इसमें आपको मुख्य रूप से यह लिखना होगा कि राष्ट्र के निर्माण में नारियों का क्या योगदान है, महिलाओं का क्या योगदान है, यह सब नहीं इसमें लिखा जाता है। तो राष्ट्र निर्माण और नारी, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। उसके बाद अगर हम 7वां नंबर में बात करें तो प्यारे बच्चों 7वां नंबर में आप लोग शिक्षक दिवस के बारे में याद कर सकते हैं, ठीक है ना। 7वां नंबर में आप लोग शिक्षक दिवस के बारे में याद कर सकते हैं। शिक्षक दिवस के ऊपर आप लोग चाहे तो निबंध याद कर लेंगे तो परीक्षा में ये पूछ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम आते हैं 8वां नंबर निबंध कौन सा है, तो 8वां नंबर निबंध याद रखिएगा, पुस्तकालय। ठीक है ना, पुस्तकालय एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, तो आप लोग ना पुस्तकालय के ऊपर जरूर याद कर लें, क्योंकि पुस्तकालय के ऊपर निबंध पहले भी कई बार पूछा गया है और अभी भी प्यारे बच्चे पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम 9वां नंबर निबंध की बात करें, ध्यान से सुनना बाबू, चूंकि अभी सरस्वती पूजा का मौसम तुरंत आया है और सरस्वती पूजा तो अभी आप लोग देख लिए कि खत्म हो गया, तो सरस्वती पूजा जब आता है ना तो बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। तो इसलिए परीक्षा में जो कॉपी जांच करने वाले हैं वो बसंत ऋतु के ऊपर निबंध लिख देते हैं या फिर पूछ देते हैं परीक्षा में कॉपी, ये जो परीक्षा में सवाल जो बनाने वाले होते हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है जिसका नाम है बसंत ऋतु। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, नाम क्या है बाबू, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, तो बसंत ऋतु के ऊपर ना निबंध आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम 10वां नंबर निबंध जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 10वां नंबर की बात करें तो इसमें आप लोग तुलसीदास के बारे में, कालिदास के बारे में, रामधारी सिद्धिनकर के बारे में, मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट, ये जो भी आपके सबसे ज्यादा ये जो कवि हैं प्रिय, ठीक है ना, तो यहां पर आप लोग एक निबंध लिख लीजिएगा। जैसे पार्टिकुलर कोई कवि के बारे में तो नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा मेरे प्रिय कवि, ठीक है ना, ये पूछेगा मेरे प्रिय कवि। तो इसमें आप लोग तुलसीदास, कालिदास और भी कई सारे जो कवि हैं, जैसे रामधारी सिद्धिनकर हो गए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो ये बहुत आपके भी पाठ में बहुत सारे कवि हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गए, बहुत सारे ऐसे कवि हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट कवि हैं उनके बारे में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। हमें लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद बहुत सारे बच्चों का कहता है कि सर होली, दीपावली, दशहरा, ये सब के बारे में भी पूछेगा। तो प्यारे बच्चे, पार्टिकुलर तो होलीज्म के बारे में नहीं पूछ सकता है, लेकिन हाँ आप ऐसे याद कर सकते हैं, मेरा प्रिय पर्व,
मेरा प्रिय पर्व। अब इस पर्व में आप लोग या तो होली के बारे में याद कर लें, दीपावली के बारे में याद कर लें, दशहरा के बारे में याद कर लें, किसी भी चीज के बारे में याद कर लें। तो मेरा प्रिय पर्व एक इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको आप लोग जरूर याद करके रख लीजिएगा। 12 नंबर में प्यारे बच्चे अगर हम बात करें कि सर जी और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम आपको छात्र जीवन के बारे में तो बतेबे किए, तो यहां पर ना अनुशासन के बारे में इस तरीके से परीक्षा में आता है, छात्र और अनुशासन। ध्यान से सुन लीजिए, छात्र और अनुशासन, छात्र और अनुशासन, ये प्यारे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। छात्र और अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। हालांकि छात्र जीवन पहले हम लोग गेस कर चुके हैं, तो वहां से भी कुछ चीजें आप लोग इसमें दोनों मिला जुला करके लिख सकते हैं। चलिए अब उसके बाद 13 नंबर में आते हैं, नशा मुक्ति के बारे में जरूर याद रखिएगा। कई बार ना परीक्षा में नशा मुक्ति के बारे में निबंध पूछ देता है कि नशा मुक्ति के बारे में निबंध लिखिए, तो नशा मुक्ति के बारे में भी निबंध जरूर लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद प्यारे बच्चे 14 नंबर में हम आते हैं महंगाई के ऊपर। चूंकि आजकल ना महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो महंगाई के ऊपर निबंध आता है, महंगाई की समस्या, ठीक है ना। महंगाई की समस्या के ऊपर निबंध कई बार पूछ देता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक जो सबसे अंतिम है 15 नंबर, सबसे अंतिम जो निबंध है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, बेरोजगारी, ठीक है बाबू। तो ये बेरोजगारी के ऊपर, बेरोजगारी, बेरोजगारी के ऊपर निबंध आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के इतना निबंध आप लोगों को याद करना है। हम पहले भी कई क्लासेस ले चुके हैं जिसमें हम आप लोगों को निबंध के बारे में बता चुके हैं, या फिर अगर आप लोग हमारा ब्रह्मास्त्र का बुक लिए होंगे तो उसमें भी बेरोजगारी ये सब के ऊपर निबंध लिखा हुआ है, या फिर कहीं से भी इंटरनेट से, या फिर कहीं से भी कोई किताब से, जहां से भी आप लोग हो सके इन सारे निबंध को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। फिर से हम एक बार बता दें, साहित्य और समाज, छात्र जीवन, मोबाइल और इंटरनेट, प्राकृतिक संसाधन, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्र निर्माण और नारी, शिक्षक दिवस, पुस्तकालय, बसंत ऋतु, मेरे प्रिय कवि, मेरा प्रिय पर्व, छात्र और अनुशासन, नशा मुक्ति, महंगाई की समस्या और बेरोजगारी, ये टोटल जो निबंध हम आपको गेस करके दिए हैं, आप लोग बस इसे याद करके जाना। 6 क्वेश्चन आएगा जिसमें से कोई ना कोई 1-2 तो इसमें से रहेगा ही रहेगा, और आप उसके बारे में आराम से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को निबंध का पूरा गेस बता चुके हैं। अगर आप लोगों को इसी टाइप का कुछ और भी क्वेश्चन का गेस अगर आप हमसे चाहते हैं कि सर जी गेस करके बता दीजिए कौन सा आएगा, तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक का गेस करना है, बस ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला वीडियो हम उसी के ऊपर बना देंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए सचमुच में ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम तक हम आपकी पूरी मदद कर सके, पूरा हेल्प कर सके। प्यारे बच्चे, इस प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।